टेक्स्ट जिसमें से केवल नंबर जैसे टाइम स्टैम्प्स को हटा दिया गया है, बाकी सब्जियों का त्यों रखा गया है। तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक तमिल हॉरर फैंटेसी फिल्म जिसका नाम हैंगटन एंड द कर्सी, और यह इंडिया के पहली सी एडवेंचर हॉरर फिल्म भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु का एक शहर है जिसका नाम है थोथकुडी और यह मोस्टली समुद्र से घिरा हुआ है। सो मेनली जितनी भी ट्रेड्स होते हैं वो सब समुद्र के रास्ते से ही होते हैं। सो ये मुंबई की तरह एक पोर्ट इंडस्ट्रियल सिटी है। अब यहाँ पर एक मछुआरों का गांव है जिसका नाम है धुआथुरर। यह कहानी इसी गांव की तो कहानी की शुरुआत से होती है, जहां रात के समय सारे गांव वाले समुद्र के किनारे इकट्ठा होकर थे और उनके साथ एक पादरी भी था जो एक कास के सामने होकर बाइबल के वर्स पढ़ रहा था। और यह कास के जोर जोर से हिल रहा था, लेकिन उसके अंदर कोई जिंदा इंसान नहीं था, बल्कि एक डेड बॉडी थी, इस गांव के सबसे इवल पर्सन की डेड बॉडी जिसने के बहुत ही बुरे कर्म किए थे। इतने के गुस्से में आकर गांव वालों ने उससे पीट पीट कर मार डाला था, लेकिन मौत के बाद वह एक इवल मिनिस्टर बन चुका है और इस गांव को कस डकर दिया है, जिस वजह से पूरे गांव में होंसू से छाड़की है। गांव में एक के बाद एक ऐसे मौतें हो रही थी और हर तरफ सिर्फ डर का माहौल है। सो इसी कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए चर्च के फादर यहाँ पर आए हैं। उनका कहना था कि सब कुछ इस कस्ड बॉडी की वजह से हो रहा है और इस गांव को कर से बचाना है, तो हमें इसे सी बरियल देना पड़ेगा, यानी किजल समाधि। वैसे सी बरियल यहाँ पर कुछ नियान ही है। यह गांव का एक पुराना ट्रेडिशनल इंसान को दिया जाता था, कोई सबसे प्योर हार्टेड इंसान जिसने अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे कर्म किए। वैसे इंसान को सी बरियल देने की प्रथा इस गांव में ही है, लेकिन मजबूरी में आप इसका से छुटकारा पाने के लिए ये लोग इस आदमी को सी बरियल दे रहे हैं जिसने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं। अब इसे गांव से तो कर हट जाएगा, लेकिन समुद्र जो है वो कड़ हो जाएगा। आइसकस्ट बॉडी के आसपास जितने भी सी क्रिएचर होंगे वो सब बड़े क्रिएचर में बदल जाएंगे। इसके आसपास लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और क्योंकि इस भूत की दुश्मनी इन गांव वालों से है, सो यह लोग फिर इसके बाद समुद्र में नहीं जा सकते नहीं, तो भूत उन्हें मार देगा। सो फिशिंग काका मभी इन्हें छोड़ना होगा, जो कि यहाँ के लोगों को कतई मंजूर ना होता। लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखते हुए यह लोग वही करते हैं जो चर्च के फादर कहते हैं। कब्रिस्तान से इस कास्ट को निकाल कर यह लोग यहाँ पर लेकर आते हैं और फिर बाकायदा सोने को पिघलाकर इस पर एक सील लगाई जाती है। लेकिन इसी दौरान मौसम खराब होता है और बिजली कड़कने लगती है, और एक बिजली तो उनके गांवों पर गिरती है, से गांव में आग लग जाती है। फिर सारे गांव वाले इकट्ठा होकर आग को बुझाने में लग जाते हैं और फादर कुछ लोगों के साथ इस कास्केट को लेकर समुद्र में चले जाते हैं और रिचु अलग कंप्लीट करते हुए इसको कहीं बीच समुद्र में छोड़ आते हैं। फिर गांव के कोस्टल एरिया पर यह लोग बैरिकेडिंग लगा देते हैं। अब उस टाइम पर तो सारे लोग फादर की बात मान लेते हैं, लेकिन जो यह काम अपने पूर्वजों के समय से करते आ रहे थे उसे कैसे छोड़ दे के वला फिशिंग ही इनके रोजगार का एक जरिया था। इसीलिए इस रूल को तोड़ते हुए कुछ लोग रातें अंधेरे में फिशिंग करने जाते हैं, लेकिन वो कर्स्ट उन सब की जान ले लेता है और फिर किनारे पर उनकी लाश मिलती है। अब हालात की गंभीरता को देखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट खुद ही इस गांव में फिशिंग पर बैन लगा देती है। अब इनके एरिया में फिशिंग बैन लगा गया था, तो फिर दूसरे गांवों में चोरी छुपे रात में फिशिंग करने जाते हैं। लेकिन भाई वहाँ के लोग थोड़ी ना उन्हें अपने एरिया में फिशिंग करने देते हैं, वो लोग उन्हें पीट कर भगा देते हैं। तो थुआथुर गांव वालों के लिए हालात काफ़ी बुरे हो चुके थे। उनके रोजगार का एक ही साधन था जो उनसे छीन का, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे नहीं, और फिशिंग और स्विमिंग के सिवाय हैं कुछ आता भी नहीं था उन्हें। समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, और इन बुरे हालातों से तंग आकर ये लोग खुद की जान देने लगते हैं, फांसी वांसी लगा लेते हैं। अब कहानी यहाँ से में शिफ्ट होती है जहाँ पर हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम किंग होता है। किंग डैड की मौत जो है वो इसी कर्सी की वजह से हुई थी, जब वह इसमें मछली पकड़ने का ट्राई किया। अच्छा किंग को भी अपने गांव वालों से यह बातें पता थी कि उसका समुद्र कष्ट है, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता था। वह चाहता था कि समुद्र में जाकर वह सच्चाई का पता लगाए, लेकिन उसके दादा भी इस बात की परमिशन उससे नहीं देते थे और उसे अक्सर अपने कोस्टल एरिया से दूर रहने के लिए कहते थे। यह खाकर किसी कर्ड है, लेकिन किंग को सी के कर्स होने वाली बात हजम नहीं हो रही थी। उसका कहना कि पूरे थोथोकुड़ी में लोग दबाकर फिशिंग करते हैं, इनफैक्ट दूसरे गांव के लोग भी फिशिंग करते हैं, सिर्फ हमारे गांवों पर ही फिशिंग पैन क्यों लगा है? आखिर क्यों हम अपने ही समुद्र तट से मछली नहीं पकड़ सकते? तब दादा उसको समझाते हैं कि समुद्र में जो भूत है उसकी दुश्मनी सिर्फ हम लोगों से है, हमारे गांव से है इसलिए, और उससे पूरी कहानी सुनाते हैं। लेकिन इनको अभी भी इन सब बातों पर दिन ही आता उसे। तो यह सब इस कहानी लग रही तभी इतने में थॉमस नाम का आदमी वहां पर आता है, जिसे गांव के लोग थॉमस अन्ना कहकर बुलाते हैं।